Good morning, students. Today we will discuss the current mirror circuits. Introduction. करंट मिरर सर्किट्स या फिर ट्रांजिस्टर करंट मिरर सर्किट्स होता क्या है। करंट मिरर सर्किट्स जब हम एक ट्रांजिस्टर जो होता है वो दूसरी ट्रांजिस्टर की कॉपी करे करंट की, उसे हम बोलते हैं करंट मिरर सर्किट्स। यानी कि दोनों ट्रांजिस्टर में जो करंट होगा वो सेम होगा। तो जो टू ट्रांजिस्टर सोर्स होते हैं वो करंट मिरर सर्किट्स होते हैं। तो ट्रांजिस्टर करंट मिरर सर्किट्स आर ऑफन यूज विद इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स एज वेल एज नंबर ऑफ अदर एरिया वेयर दे इनेबल करंट टू बी बैलेंस बिटवीन टू लेग्स। अगर हमने किसी लेग में बैलेंस करना है करंट का, तो उस समय हम करंट मिरर सर्किट्स को यूज़ करते हैं लेग। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ यूज़ किए जाते हैं। द करंट मिरर इज़ ए इम्पॉर्टेंट एनालॉग बिल्डिंग ब्लॉक दैट फाइंड एप्लीकेशन इज डाइवर्स एरिया सच एज डीसी बाइसिंग एंड करंट मोड सिग्नल प्रोसेसिंग। जो करंट मिरर सर्किट्स होते हैं ये अपनी जो एप्लीकेशन है वो डीसी बाइसिंग या फिर जो सिग्नल प्रोसेसिंग होती है करंट मोड, उसमें इसकी जो एप्लीकेशन को फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ सर्किट्स। सो करंट मिरर सर्किट्स के बेसिक क्या है कि जो करंट मिरर सर्किट्स are बेसिकली ये टू ट्रांजिस्टर से बनते हैं। तो कई बार बीजेटी सर्किट्स भी उसमें लग जाते हैं या कई बार एफईटी सर्किट्स भी यूज़ किए जाते हैं। सम करंट मिरर सर्किट्स में यूज़ टू मोर देन टू ट्रांजिस्टर टू इनेबल द परफॉर्मेंस टू बी इम्प्रूव। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कई बार दो से ज़्यादा ट्रांजिस्टर को भी हम यूज़ कर सकते हैं करंट मिरर सर्किट्स में। द करंट मिरर सर्किट्स गेन इट्स नेम बिकॉज इट कॉपी और मिरर द करंट फ्लोइंग इन वन एक्टिव डिवाइस इन अनदर, कीपिंग द आउटपुट करंट कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ लोडिंग। सो जो करंट मिरर सर्किट्स होते हैं इनका नाम करंट मिरर क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या करते कॉपी कर लेते हैं। जो एक ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है वही करंट दूसरे ट्रांजिस्टर में फ्लो होगा, उसका सेम कॉपी, पर इसका जो आउटपुट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जो है कांस्टेंट ही रहेगी, लोडिंग चाहे जितनी भी हो। तो द करंट बीइंग इमिटेड कैन बी कांस्टेंट करंट और इट कैन बी वेरिंग सिग्नल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड हेंस द सर्किट्स। जो करंट मिरर सर्किट्स होते हैं जे कि कांस्टेंट करंट भी हो सकते हैं, जे डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर और सर्किट्स के ऊपर। द करंट मिरर सर्किट यूज टू प्रोवाइड बाइस करंट एंड एक्टिव लोड। जो करंट मिरर सर्किट्स होते हैं ये क्या करते हैं, बाइसिंग करंट को प्रोवाइड करने के लिए या एक्टिव लोड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ करंट मिरर सर्किट्स बेसिक्स। It consists two transistor, one of which has a base and collector connected and other does not। इसमें क्या है, जैसे कि आप इस पिक्चर के ऊपर देख रहे हो, जहाँ पे हमने क्या टू ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है। दोनों ट्रांजिस्टर के जो हमारे पास मीटर टर्मिनल है उनको कनेक्ट किया हुआ है और उनको ग्राउंडिंग भी की हुई है, और जो हमारा बेस है वो भी आपस में दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो the base connection of both transistor then linked as are the emitter which has taken to ground, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो अब जो इसमें ऑपरेशन ऑफ द सर्किट कैसे होता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर T1 होता है, जहाँ इसको नाम दे लो, वो जो Q1 का नाम दिया हुआ है, जहाँ पे हमने जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो एक डायोड की तरह एक्ट करता है। जब ये डायोड ऑन होता है, जैसे हमने ट्रांजिस्टर को करंट दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के कारण ये आगे अपने सप्लाई दे देगा, यानी कि जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है T2 या Q2 उसे ये सप्लाई दे देगा, जिसके जरिए जो करंट 1 में होगा वही करंट 2 के साइड आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट हो गया वो कॉपी हो गया। जो 2 में जब ट्रांजिस्टर 2 में करंट है वो कॉपी है, वो फर्स्ट करंट ट्रांजिस्टर फर्स्ट में जो करंट है उसका कॉपी है। तो इसी में जो कलेक्टर होगा, दोनों रीजन में कलेक्टर की साइड में जो करंट होगा वो भी इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कलेक्टर करंट भी जो दोनों में इक्वल है। तो इस तरह से जो ट्रांजिस्टर जो Q2 है वो मिरर है Q1 ट्रांजिस्टर का।
तो जो वोल्टेज उसके जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो 20 मीटर वोल्टेज होंगे, जो क्या करेंगे जो सेकंड ट्रांजिस्टर है वो आगे वोल्टेज उसके भेज दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो करंट मिरर सर्किट है वो काम करता है, यानी कि जो एक करंट होता है वो दोनों में डिवाइड हो जाता है। तो कलेक्टर साइड जो करंट फ्लो करेगा कलेक्टर करंट बोलेंगे, और जो ट्रांजिस्टर T2 का करंट होगा वो ट्रांजिस्टर Q1 का करंट होगा, यानी तो इस तरह से ये होगा। तो ये है हमारा ऑपरेशन ऑफ द सर्किट्स। नेक्स्ट वन इज़ द करंट लिमिटेशंस। तो इसमें क्या होता है कि जो करंट मिरर सर्किट्स होते हैं इसके कुछ लिमिटेशन भी होती हैं कि करंट वेरीज विद चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, कि इसमें जब आउटपुट वोल्टेज चेंज होगी तो इसमें क्या होगा, करंट क्या करेगा, वेरी करेगा। तो सेकंड नंबर पे करंट मैचिंग डिपेंडिंग ऑन ट्रांजिस्टर मैचिंग, कि जो दो ट्रांजिस्टर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो आपस में मैच सभी करेंगे जब उसकी जो ट्रांजिस्टर होंगे वो आपस में मैच करेंगे, उनका टेम्परेचर, उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो सभी आपस में मैच करेंगे, तो ही हम दोनों ट्रांजिस्टर है वो मिरर करेंगे करंट को। तो ये जो लिमिटेशन होती है हमारी करंट मिरर सर्किट्स की, इस लिमिटेशन को हम आगे जाके अपने जिसमें हम टू से अधिक हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर को, उस सर्किट से भी हम रजिस्टर वाला सर्किट या वेटलेन सर्किट उससे भी हम इसको हमने रिमूव किया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक करंट मिरर सर्किट्स। तो थैंक्स।